घटती हो रोज घटनाएं वहाँ पर याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो ये हेमंत सोरेन की जो ये सरकार है, इस सरकार में जो हाकिम बैठे हुए हैं, लग रहा है कि फेविकोल लगा करके कुर्सी पर बैठ गए हैं। अगर इनसे कुछ हो नहीं रहा तो इनको अपना गद्दी छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई हो और इनके मुंह में दही जम जाता है कि ये जा करके आसाम में माँ कामाख्या का दर्शन कर रहे होते हैं और ये मंत्रियों को बंगला और फॉर्चूनर बांटने में व्यस्त होते हैं। इनको तो कब का गद्दी छोड़ देना चाहिए था। जैसे लग रहा है कि हम लोग जो कश्मीर का कहानी हम लोग सुनते आए हैं, वो कश्मीर बना दिया गया है इस राज्य को कि 4-4 जिलों में आप नेट बंद कर देते हैं। आप नेट बंद करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आवाज़ जो जनता की है उससे मुखर तो होके रहेगा। और अभी ये सड़कों से जो लड़ाई शुरू हुई है, अगर ये अभी भी नहीं चेते तो ये सदन तक जाएगा। रही बात बरही की, तो बरही से पहले ही जो घटना घटित हुई थी वो जामताड़ा में हुई थी। जामताड़ा का अगर आप देखें, जामताड़ा का फिटकोरिया गांव, पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ कि माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है। और ये एक जो शांति प्रिय समुदाय कहा जाता है, कहने में लोग हिचकते हैं, मैं खुल के बोलता हूँ कि मुस्लिम करता है, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले साल भी नहीं हुई, इस साल भी नहीं हुई। वहाँ का जो विधायक है वो मग्न रहता है, वो लोग अपना जा करके फ़ोटो डालते हैं कि हम आईएनसी के दफ्तर में बैठे हैं और यहाँ बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो ये दर्शाता है इनकी मानसिकता को। अब रही बात बरही का, तो बरही में आप देख सकते हैं वहाँ पर चूँकि हमारे बीजेपी के हारे हुए विधायक भी पहुँचे वहाँ पर, माननीय मनीष जायसवाल जी पहुँच करके जिस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किए, या फिर जो अपने से हो सकता था उन्होंने किया, जो अपने वाल पर उन्होंने वो लिखा है आप देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का कोई भी ऐसा विधायक, कोई भी मंत्री नहीं था जो वहाँ पहुँच करके संवेदना व्यक्त कर सके। तो वही एक झांकी है। अभी भी अगर हम लोग नहीं चेतते हैं तो हमें लगता है कि फिर इस राज्य में हम लोग बिल्कुल नगण्य होकर के रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं अभी जो ये युवा है, युवा का उबाल जो खून का होता है ना, ये अभी युवा का ये उल्टा वायु है। अगर अभी भी सरकार नहीं चेतेगी तो यही वायु इतना तेज बनेगा कि आंधी का रूप लेगा और फिर ऐसे सरकार को उड़ाने का काम करेगा। तो मॉब लिंचिंग की घटना घटी हुई है, लगातार आप देख सकते हैं इस प्रदेश में घटना घटती है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दोहरा नीति दिखाया जाता है, अगर एक हिंदू का बच्चा के ऊपर इस प्रकार का कोई घटना घटता है, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। यही अभी एक मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के साथ घटना घटती है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है। जब 27 लोग नामजद हैं, जब सरकार सबकी सुनिश्चित कर चुकी है, फिर भी सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आंदोलन किए कि रुपेश कुमार के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, सरकार उसके प्रति जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो आप ये जो अभी जन सैलाब देख रहे हैं, ये इससे भी बड़ा होगा। और हम लोग स्वयं इस राज्य में हर हिंदू एक संगठित होकर के इस खिलाफ, सरकार के खिलाफ इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। चौक पे हमारा प्रदर्शन करने का रीज़न है, जो हजारीबाग जिले में एक रुपेश पांडे नाम के युवक की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई है। मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी गई है। ये हजारीबाग प्रशासन और झारखंड सरकार को शर्मसार करने वाली घटना, पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और प्रशासन उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। और हमारा यही मांग है कि जितने भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। उस बच्चे को इंसाफ मिले, उसके घर परिवार को इंसाफ मिले और समस्त हिंदू समाज को इंसाफ मिले।